तो दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बढ़िया से होंगे। हम लोग बहुत बढ़िया हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सोचे कि टॉपिक ऐसा रखना चाहिए जिससे हमारे फार्मर को जो हर महीने का लगभग अगर हम बात करें कि 15-20 पशु रखा है तो 10 से 20,000 25,000 डेयरी फार्मिंग में दवाई में खर्च करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इस पे बहुत ही ज़रूरी था बताना कि आखिर इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। हम लोग डेयरी फार्मरों की बात करें कि हम दूध का दाम रिटेल में करके दाम तो अच्छा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग कुछ कमी कर रहे हैं जिसके कारण हर महीने किसी के फार्म पे 5,000 का, किसी काम के 10,000 20,000 25,000। और आज के ऐसे मौसम में अगर हम लोग ये गर्मी की बात करें तो किसी किसी फार्म पे तो 20-20 हज़ार रुपये मेडिसिन में खर्चा है। मेरे जानने वाले फार्म, जैसा कि हम लोगों ने आज से लगभग 6 महीना पहले हमने बताया था कि एक पालीगंज में डेयरी फार्म है, जब हम उनके फार्म पे विजिट किए तो लगभग 25,000 रुपये हर महीने मेडिसिन में खर्च था। तो बताइए यार, ये कैसा जो हमको बेनिफिट होने वाला है वो हमारा बेनिफिट मेडिसिन में चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में उस पर बताऊंगा। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज से लगभग अगर हम लोग 10 महीना या 1 साल या पिछले गर्मी की बात करें तो हम लोगों ने भी ये फेस किया है। हमारे फार्म पे भी कभी उस गाय को मास्टाइटिस हो जाना, कभी उस गाय को मास्टाइटिस हो जाना। हमारे फार्म पे 2 गाय ऐसी अभी भी होगी जिसको मास्टाइटिस हुआ है। सॉरी, 1 गाय है अभी। जैसे शीतल थी, 2 गाय, जैसे हाँ शीतल और शीतल की बछड़ी दोनों को मास्टाइटिस हुआ था। एक बार अगर किसी गाय को मास्टाइटिस हो जाता है तो पूरा फार्म, पूरा लैक्टेशन उसका खराब हो जाता है। मतलब पूरे फार्म का दूध का जो आने गैप है वो पूरा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए करें क्या? सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, हमारे माइंड में एक बसा हुआ है कि हम लोग चोकर, मक्का, सरसों खल, चुन्नी वगैरह ये सब मिक्स करके देंगे। देखो यार, ये मिक्स करके देना गलत नहीं है। कोई अगर बोलता है कि गलत है तो मैं समझता हूँ कि वो गलत बोल रहा है। ये मिक्स करके ही देना है। अगर आप कोई बैलेंस फीड बना रहे हैं तो उसमें ये सभी चीज़ मिक्स होगी। लेकिन यार उसको एक बोलते हैं ना कि बैलेंस करना है कि कितना उसको फाइबर चाहिए, कितना उसको प्रोटीन चाहिए, कितना उसको एनर्जी चाहिए। ये सभी चीज़ को देखते हैं और न्यूट्रिशन है, इसी चीज़ को देखकर एक कोई हर कंपनी अपना अपना दाना बनाती है। चाहे वो छोटा कंपनी हो, चाहे वो बड़ा कंपनी हो, हर कोई इस चीज़ को, न्यूट्रिशन को, वैल्यू को चेक करेगा कि कितना हमारा कौन सा चीज़ डाल रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है। इससे होता क्या है, जैसे अगर गाय बीमार होने लग गई, जैसे अगर हमारे फार्म पे बीमारी हो रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? मास्टाइटिस होने का कारण क्या होता है? यार आप देख पा रहे हो कितना फार्म पे गंदा है, कचरा है। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार मास्टाइटिस होता है। ये बात मैं भी बहुत सोचता था जब पंजाब के फार्म पे, गुजरात के फार्म पे विजिट करता था और वहाँ देखता था कि यार इतना ज़्यादा कचरा है, जरूर इनके फार्म पे मास्टाइटिस होता होगा। तो हमको बता नहीं रहे हैं। एक दिन में आपको क्या समझ में आएगा? क्योंकि हम जब भी कोई भी फार्म पे विजिट करते हैं तो 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हार्डली 4 घंटा। तो उससे मुझे क्या समझ में आएगा, ऐसा हम सोचते थे। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि नहीं, आप एक न्यूट्रिशन यानी बैलेंस फीड को आप सही कर लो, पूरा फार्म सही हो जाएगा। ये बात समझ में आई कुछ दिनों पहले। तो हम लोग कलमी करते थे, जैसे डेयरी फार्म में अगर हम अपने फार्म की बात करें तो बैलेंस फीड नहीं खिलाना चाहते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कोई प्रोडक्ट उसमें, जैसे सोया डीओसी की बात करें तो लगभग 50 रुपये है, और कोई भी सरसों खल बात करें तो लगभग 30 रुपये 32 रुपये के करीब में रहता है। तो ये मन में सोचते थे कि यार इतना महंगा है, इसको हम लोग कम खिलाएंगे, जो सस्ता है उसको ज़्यादा खिलाएंगे। पेट तो भर रहा है। पेट भरने से मतलब नहीं होता है, उसको विटामिन मिलना बहुत ही ज़रूरी है। उसको एनर्जी जितना चाहिए उतना मिलना है, उसको प्रोटीन जितना चाहिए उतना मिलना है। मिनरल्स में भी हम लोग कभी कभी कंप्रोमाइज़ करते थे। कभी भी कोई भी कंपनी बोला भैया ये नहीं, ये वाला बढ़िया है, इसको खिला लीजिए, तो हम लोग वो ले लिए। वो बोलता था ये वाला बढ़िया है, तो कभी होता ही है, कभी भी कोई भी कंपनी का एमआर आता है तो आपको ऐसा माइंड में सेट करता है कि नहीं ये वाला बढ़िया है, वो वाला बढ़िया है। ऐसा सोच सोच के हम लोग कन्फ्यूजन होते हैं और इसमें हम लोग गलती करते हैं। तो कैसे बच सकते हैं? आपको सबसे ज़्यादा अगर खर्च हो रहा है मेडिसिन पे तो अपने फार्म पे बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करना बिल्कुल आसान है। हमने कई सारे वीडियो में हमने बताया है कि मक्का इतना केजी ले लीजिए, चोकर इतना केजी ले लीजिए, कोई भी चुन्नी का मात्रा है, खल का मात्रा है तो इतना ले लीजिए, और
चाहे वो सोडा हो, नमक हो, मिनरल्स हो, टॉक्सिन्स हो, जो भी हो, सबका हमने एक डाटा बनाया था, बहुत सारे वीडियो में हमने दिखाया है। तो उसको मैनेज कर लीजिए। अगर आपके पास उतना भी नहीं हो रहा है तो मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको न्यूट्रिशन जो करते हैं कोई भी जो जिससे बनवा सकता हूं मैं आपका, उनका नंबर दे दूंगा। आप उनसे संपर्क करके आप अपने फार्म का बैलेंस करवा लीजिए। और कोई ज़रूरत नहीं है आपको कंपनी का खिलाने का, अगर आप ये कर पाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमको सुबह में 4 घंटा डेयरी फार्म पे काम करना है और शाम को 4 घंटा काम करना है, तो 8 घंटा थोड़ा हार्ड वर्क होता है। इस कारण जो बाकी के बचे टाइम में अगर हम दाना मिक्स करें या दाना बाजार से लाएं तो ये थोड़ा पॉसिबल वाला काम नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसी टाइम में मार्केट जाके दाना लाना है, उसी टाइम में फिर उसको मिक्स करना है। तो इस वजह से हम जैसे फार्मर करते क्या है कि कोई भी कंपनी का, चाहे जैसे हम लोग ये कोशी खिला रहे हैं, आप लोग को पता है कि लगभग 10 से 10 महीने करीब होने वाला है, 11 महीने करीब साल हो जाएगा जुलाई या अगस्त में ऐसे ही फर्स्ट किए थे स्टार्ट। पता कब चला ये कि भाई ये बेनिफिट है, ये लगभग 3-4 महीने हम लोग यूज़ किए तभी। चाहे वो गाय का हीट में आने का समस्या हो, एक बार में कंसीव करने का समस्या हो, या फिर गाय बीमार नहीं पड़ना, सबसे बड़ा यही है कि गाय को मास्टाइटिस बीमार में अगर थोड़ा बहुत बुखार आता है या कोई और अदरवाइज दूसरा बीमारी होती है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी गाय को मास्टाइटिस हो गया तो समझ लो यार कि आपका पूरा वो एक लैक्टेशन खराब करेगा। अगर ज़्यादा हो गया तो दूध का थन खराब कर देगा। 20 लीटर वाली है तो 16 पे आ जाएगी, अगर और ज़्यादा हो गया तो 10 लीटर पे आ जाती है। और वो गाय बिल्कुल 1 लाख 2 लाख की गाय आपकी 10,000 और 5,000 की गाय बन जाती है। हम सोचते हैं कि हमको अगर हम बैलेंस करने जाएंगे या किसी कंपनी का दाना खिलाने जाते हैं तो कॉस्टली पड़ता है, और मैं कह रहा हूं कि ये सस्ता पड़ता है। इस बात को आप समझिए कि अगर आपके गाय फार्म पे लगभग 5,000 से लेके 20,000 या 25,000 का हर महीने का कॉस्ट बचा के दे रही है मेडिसिन का, और हर चीज़ आपके फार्म पे सही हो जा रहा है। मास्टाइटिस होता है तो एक बार मास्टाइटिस को सही करने में 500 रुपये से लेके 2,000 रुपये 3,000 रुपये तक खर्च हो जाते हैं। और हर महीने का अगर हम बैलेंस फीड का और अपना दाना बनाए हुए का कंपेयर करते हैं तो लगभग अगर आप किसी कंपनी का बैलेंस फीड लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि 32 और 33 और 34 रुपये के ज़्यादा होगा। और अपना बनाते हैं तो लगभग 30 रुपये के करीब में बनेगा। कहीं से भी लेकर आते हैं या जो भी हो मिक्स करते हैं तो 30 रुपये के करीब में बनता है। 4 रुपये केजी पे फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर हम 100 केजी पर डे खिला रहे हैं दाना तो लगभग 400 रुपये का, और मंथली खिला रहे हैं तो 400 यानी 12,000 रुपये का थोड़ा कॉस्ट होता है। लेकिन ये 12,000 रुपये आपको दाना मिलाने से आपको खरीदने से बचाता है, टाइम का बचत होता है आके मिक्स करना, और उसके बाद वर्कर का जो टाइम है मिक्सिंग करने का उसका होता है। और दूसरा ये कि मिक्सिंग जो कोई भी कंपनी फीड को मिक्स करती है वो उनके पास अच्छा मील होता है, मिक्सर होता है, उसके बाद वो मिक्स करती है, और हमसे उतना अच्छा मिक्सिंग भी नहीं होता है। इसलिए कभी किसी को एनर्जी ज़्यादा मिल सकता है अगर अच्छा मिक्स नहीं हुआ, किसी को प्रोटीन ज़्यादा मिल सकता है और किसी को विटामिन ज़्यादा मिल सकता है। ये दिक्कतें आती है। और अगर आप कोई अच्छी कंपनी का कैप्सूल यानी कि आप पैलेट फीड में अगर आप लेते हैं किसी कंपनी का तो पैलेट वाला और ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है इसके कंपेयर में मेस वाले में क्लियर नहीं होता कि भाई उनके पास कैसा मशीन है नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो मेस से अच्छा थोड़ा पैलेट माना जाता है, उसमें पाचन शक्ति ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास मिल कौन सा रहा है, जो नज़दीक है उसको खिलाना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये है कि आपको भरोसा भी करना होगा कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बढ़िया है। 2-3 महीने तो खिला के आपको चेक करना ही होगा। तो बहरहाल बात यही कर रहा था कि देखिए अपने फार्म का खर्च को कम करना है तो सबसे पहले आप बैलेंस फीड कर लें। हमारे फार्म पे 10 महीने से कोई मास्टाइटिस नहीं हुआ है, ये बात मैं आपको चिल्ला कर बोल रहा हूँ। अगर आपका फार्म लॉस में है तो सबसे बड़ा कारण क्या है? बैलेंस फीड। इस बात को समझिए, सही न्यूट्रिशन अगर आप नहीं देंगे तो मैं एकदम चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमेशा का ये फार्म पे बीमारियां, हमेशा कभी कुछ होना, ये हमेशा से परेशान रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बैलेंस फीड ज़रूर खिलाएं और अपने फार्म को मेडिसिन का खर्च को कम करें और मेडिसिन से बचें और अपने फार्म से बीमारी को हटाएं।
बैलेंस फीड खिलाएं और फार्म से बीमारी को हटाएं। ये बात मैं एकदम क्लियर शब्दों में कह रहा हूँ। हम लोग पिछले साल की बात करें तो हमारे फार्म पे काफ़ी दिक्कत होता था। मैं ही खुद बताता था, देखो यार इसको मास्टाइटिस हो गया, कभी मैं इसको बताता था, कभी कुछ बताता था। लेकिन इस बार हमारे फार्म की सभी बछड़ी गाय बच्चा दी, लेकिन किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, जो कि पिछले साल से इस साल फार्म हमारा काफ़ी गंदा रह रहा है। इस बात को आप लोग भी समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, गंदा रहने से कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल आराम है। आपको मैं फिर से आज के इस वीडियो में बताऊं कि देखो सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं है और वहीं सभी गाय बैठी है। आप मैं जहाँ खड़ा हूँ आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ ड्राई है, ये देखो। और इतना लगभग इतना ज़्यादा इसमें हमने गोबर रखा है कि इस पर आराम, ये गद्दा बनाया है, गद्दा। और फिर भी वो जाके गीले पे बैठ रही है। इससे ये साबित होता है कि उसको गीले में आराम हो रहा है। चाहे वो मेरी दूध वाली गाय हो, चाहे वो बछड़ी हो, चाहे बड़ी थन की हो, चाहे छोटी थन की हो, सभी गाय आराम से बैठ रही है गीले में ही जाके, और उसको कोई मास्टाइटिस नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप हमारी फोटर गाय को देख सकते हैं, लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट, कंप्लीट जनवरी 1 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून चल रहा है। तो जून 10 तारीख 5 महीने 10-11 तारीख की समथिंग 5 महीने 10-11 दिन हो गए इसको प्रेग्नेंट होकर, और अच्छा खासा लगभग 13 से 14 केजी दूध भी है। इसको ड्राई भी करना है अगले 1.5 महीने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारी सभी बछड़ी गाय को देख सकते हैं। ये बछड़ी अच्छा आर्डर बना रही है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इसका आर्डर काफ़ी अच्छा होगा, और सभी बछड़ी भी अच्छी तंदुरुस्त बन रही है। इसका भी ऑर्डर आप क्लियर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। थोड़ा आगे बढ़े तो समझ में आएगा। हाँ ये देखो, तो थोड़ी दुबली ज़रूर है। एक्चुअली यार हम लोग डाइट में ना हरा चारा भी नहीं था, हरा चारा लगभग 20 दिन से स्टार्ट हुआ है, तो अब थोड़ी पहले से तंदुरुस्त हो जाएगी। और दाना भी हम लोग ज़्यादा नहीं देते, क्लियर बता दूं यार, लगभग 3 केजी से 4 केजी पूरे दिन का, लगभग 3 केजी, 4 केजी भी नहीं हो पाता है, 3 केजी के करीब में रहता है। इस वजह से भी थोड़ा दुबली पतली रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऑर्डर में कितना ज़्यादा गोबर लगा हुआ है, लेकिन इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुंह बंद हो जाता है दूध निकालने के बाद। दूध निकालने के 1 घंटे के बाद अगर गाय बैठती है किसी गोबर पे तो कोई समस्या नहीं है। चलो समथिंग इसका भी 4 महीने करीब प्रेग्नेंट है। ये सेक्स सीमेंट से प्रेग्नेंट हो गया है, WWS का। तो फार्म पे यार मैं क्लियर भाषा में आपको प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो देख के आपने डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट की है और आपके फार्म लॉस में चल रहे हैं, आपके फार्म पे बीमारी वगैरह ज़्यादा है, तो आप मेरा एक बात और मानिए और बैलेंस फीड बनाइए। अगर आपके पास बैलेंस फीड का सुविधा नहीं है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ना खुद बनाइए। खुद नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास कोई फार्मूलेशन नहीं है, तो मैं एकदम इजी फार्मूलेशन, एकदम आसान वाला फार्मूलेशन मेरे को व्हाट्सअप करिए। मैं आपको व्हाट्सअप पे फार्मूलेशन भेज देता हूँ, ताकि आप अच्छा फार्म को चला पाएँ। आप फार्म कर रहे हैं और फार्म पे अच्छा दूध का रेट भी मिल रहा है, और आपको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप मुझे कांटेक्ट करिए, आपको मैं पूरा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।